शिव है, पूजा पिता के लिए बनाना। मुरली में नेक्स्ट टू गॉड के बारे में 4 नाम बोले हैं। नेक्स्ट टू गॉड शंकर, और प्रूफ भी है। भक्ति मार्ग में क्या प्रूफ है? नेक्स्ट टू गॉड शंकर का शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम ही 33 करोड़ देवताओं के बीच जोड़ा गया है, और शिव के साथ कोई का नाम नहीं जोड़ा गया है। और नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, शिव बाबा ही आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करने के बाद रचयिता बनते हैं। और रचयिता की फर्स्ट क्लास रचना कौन? कृष्ण। जो फर्स्ट क्लास रचना है वो अव्वल नंबर रचना है। 33 करोड़ देवताओं के बीच में इतनी फर्स्ट क्लास रचना और कोई भी नहीं है। और महिमा भी है, कृष्ण की महिमा है। राम की भी इतनी महिमा नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण की बहुत महिमा है। तो इस हिसाब से भी नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। प्रैक्टिकल में भी देखा जाए, शिव तो बिंदी का नाम है। शंकर मिक्स आत्माओं के पार्ट का नाम है। जैसे बीजों का संकरण होता है, अनेक पौधों का संकरण हो जाता है। तो वो कोई एक पार्टधारी का नाम नहीं है। लेकिन कृष्ण जब कहेंगे तो उसका अर्थ होता है आकृष्ट करने वाला, खींचने वाला। तो खींचने का काम बिंदी करेगी या साकार करेगा? साकार ही करेगा। शंकर में शिव तो निराकार है। राम वाली आत्मा किसको खींचती है? इनको भी, कृष्ण को भी। नहीं, फिर वो एकलव्य नहीं हो सकती। अगर बुद्धि से एक के अलावा औरों को भी खींचती है तो फिर उसको एकलव्य नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ एक को याद करने वाली है। एक की याद करने से ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो सकते हैं। सबसे ज्यादा पाप प्रजा ने किए हैं, साहूकारों ने किए हैं, राज्याधिकारियों ने किए हैं, राजाओं ने किए हैं या महाराजाओं ने किए हैं, या महाराजाओं को महाराजा, राजाओं को राजा बनाने वाले पाटधारी ने किए हैं। वो पाटधारी कौन है? आदि पिता।
तो जो बहुत पाप करने वाला है उसके पाप सिर्फ याद के बल से ही कट सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो अगर और आत्माओं को आकृष्ट करेगी तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ेंगे। इसलिए उसका पार्ट तो अलग है। इसलिए मुरली में बताया शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। न समझने के कारण घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय के चक्र में गिरते पड़ते रहते। इसलिए राम वाली आत्मा और आत्माओं को आकृष्ट नहीं करती है। फिर कौन करता है? कृष्ण वाली आत्मा ही आकृष्ट करती है, खींचती है, खींचती भी है और फिर लताड़ती भी है। जितना आकृष्ट करेगी, खींचेगी, उतना ही फिर लताड़ भी मारती है धर्मराज बन करके। जो आत्माएं कृष्ण के आकर्षण में नहीं आकृष्ट होती, एक बाप की ओर खींचती हैं, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, उनको वो लताड़ भी नहीं सकती, न उनको आकृष्ट कर सकती और न उनको लताड़ दे सकती। तो ये वंडरफुल हिसाब किताब बना हुआ है। इसलिए बताया नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। फिर बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। क्या प्रूफ है? है सारी दुनिया में अनेक अनेक धर्म के फॉलोअर्स हुए, कोई ने भी विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं कर पाई। ये तो एक ही आत्मा है जो योग बल से विश्व की बादशाही ले लेती है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। और चौथा नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। क्या प्रूफ? प्रूफ ये है कि मुरली में तो बोला है शिव बाबा को याद करो, लेकिन ये भी बोला है कि याद करने का सहज रास्ता कौन सा है? नारायण को याद करो। और कभी भी कोई भी पर्सनालिटी के लिए नहीं बोला कि याद करो इसे। मुरली में कभी बोला शंकर को याद करो, कृष्ण को याद करो? नहीं बोला। इसको याद करो, नारायण को याद करो। एक ही पर्सनालिटी, एक ही संसार में पार्टधारी ऐसा है जिसकी सारी दुनिया में कोई भी ग्लानि नहीं है। सब देवताओं की ग्लानि है, कृष्ण की भी ग्लानि है जो फर्स्ट क्लास रचना है, भगवान रचयिता की। प्रजापिता की भी ग्लानि है
शंकर की भी ग्लानि है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं। तो है ही नेक्स्ट टू गॉड। इसलिए एक नाम नहीं लिया है, नेक्स्ट टू गॉड कहने के मामले में 4 नाम लिए हैं।